Good morning, student of class 11. This is your first practical problem video. Student, we will start first journal entry. As you know, this is the ABCD of the commerce. Okay, you can see if you have book, first 8 lesson is theoretical base. In between accounting equation would be there, but I would like to teach you first journal entry, which is based on each and everything in accountancy. As I have given you the last videos for class 11, in which I told you what is accounting होता क्या है, and in the second video you got what is the rule of journal entry, means golden rules, means double entry system. I am going to revise it quickly. First of all, I would like to tell you कि for generalizing each and everything, means whatever the transaction is there, I have written their questions. If you go if you want to solve these questions, then you must know what is double entry system. हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में आपको बताया कि आप सबसे पहले इफ यू आर नॉन कॉमर्शियल, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक why we are needed to maintain an account. What is accounting? अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अकाउंटिंग होता क्या है. मैंने आपको बताया कि बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं. बिजनेस में बहुत एक दिन में एक शॉपकीपर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बेचता है और जाके होलसेल की दुकान से बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदता है. ठीक. और अब अ पर्सन्स memory has a limitation. Every person have a limited memory. You cannot recall each and everything. आप बिजनेस में होने वाले सारे इवेंट्स को याद नहीं रख सकते, इसलिए हमको ज़रूरत पड़ती है रिकॉर्डिंग. एज द डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग. वक्त पर बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बिजनेस को एनालाइज किया जाता है, समराइज़ किया जाता है. लोगों को समझाने के लिए कंपनियां अपनी बैलेंस शीट्स बनाती हैं समराइज़ करके. वो एक साल के अकाउंटिंग का एक छोटा सा समराइजेशन होता है, दैट इज़ बैलेंस शीट. तो ये सारी अकाउंटिंग के डेफिनेशन आपने फर्स्ट वीडियो में जाना. दूसरा वीडियो जो मैंने आपको दिया था वो है अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको समझाया भी अभी मैंने फिर से रिवीजन में समझाया. दूसरी बात ये होती है, मैंने वीडियो में बताया था कि अकाउंट तो मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है. अगर एक शॉपकीपर, एक मार्केट में 10 शॉपकीपर है और सबके अकाउंट मेंटेन करने का ढंग अलग हो जाए. मैंने एग्जाम्पल ग्राफ बना करके लास्ट वीडियो में बताया है. अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ क्लास 11 की पिछली वीडियोस को देखिए और उसमें मैंने आपको ब्लॉग बना के बताया. फिर भी मैं रिवीजन के लिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ. मान लीजिए किसी मार्केट में 10 शॉपकीपर, सब गुड्स को बेचते हैं, ख़रीदते भी हैं. किसी को कभी किराया देते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, कभी किसी यहाँ अपने स्टाफ को वेजेस देते हैं, किसी को सैलरी देते हैं. बहुत तरीके के खर्चे आते हैं. तो ज़रूरत पड़ती है हर दुकानदार को अकाउंट मेंटेन करना. अगर किसी मार्केट में 10 दुकानदार, 10 ने अकाउंट तो मेंटेन किया, किसी को उधार बेचते हैं, किसी से उधार खरीदते हैं तो अपने यहाँ मेंशन करते हैं कि भूल ना जाए, लेकिन 10 का ढंग अलग अलग हो सकता है. बहुत बड़ी समस्या है. इसके लिए एक यूनानिमस यूनिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, एक इनकोडिंग की ज़रूरत है, एक रूल की ज़रूरत है, एक रेगुलेशन की ज़रूरत है. तो उसके लिए डबल एंट्री सिस्टम को हम फॉलो करते हैं. किसको फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम. ज़्यादा मैं बैक में नहीं जाऊँगा, आप वीडियोस देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने लास्ट वीडियोस में. तो डबल एंट्री सिस्टम की हमको ज़रूरत पड़ती है. डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है.
किसी भी एक ट्रांजैक्शन से कम 2 अकाउंट इफेक्टिव होंगे। वन विल बी डेबिट, अदर विल बी क्रेडिट। ओके, अब ये है कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। हम इसको जनरलाइज करेंगे, इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे, इसको समझेंगे। फिर से मैं अभी एक आपको बात बता दूँ, जब भी जनरल एंट्री बनाएंगे, गोल्डन रूल जो कि डेबिट क्रेडिट रूल ऑफ कॉमर्स कहलाता है, डेबिट क्रेडिट रूल से मीन्स गोल्डन रूल का यूज़ करके ही किसी भी ट्रांजैक्शन को हम जनरल एंट्री में बदलते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझने के लिए क्या होना चाहिए, आपको जो प्रीवियस नॉलेज वो डेबिट क्रेडिट रूल का ज़रूर होना चाहिए। अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं और आपको इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो स्टॉप दिस और पहले पीछे की वीडियो में जिसमें मैंने डेबिट क्रेडिट रूल बताया, गोल्डन रूल बताया, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उस पे जाइए और एक कागज़ पर उसको पहले पिन कीजिए, उसको एक कागज़ पर उसको लिख लीजिए कि डेबिट क्रेडिट रूल होता है क्या, फिर एक एक ट्रांजैक्शन को आप ट्रेस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मैं प्रोफार्मा नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोफार्मा बताऊँगा। इट्स नॉट अ मैटर। फर्स्ट थिंग, you must understand how we can treat, how we can solve, how we can generalize these transactions into entries. First of all, one more thing, I used to say this word, if you are going to make an account, suppose you are an accountant of a particular firm, आप किसी पर्टिकुलर फर्म के अकाउंटेंट हैं, आप ना खुद मालिक हैं ना ही आप मालिक का अकाउंट मेंटेन करते हैं। आप अकाउंटेंट हैं किसी फर्म, मालिक के नहीं, मालिक कोई हो सकता है। मैंने पिछले के वीडियो बताया कि मालिक का और फर्म का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, ठीक। इन दिस क्वेश्चन हियर इज गिवन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। मनोहर लाल एंड सन्स के बुक में ये सारी एंट्री करना, मतलब मनोहर लाल एंड सन्स एक फर्म का नाम है, ठीक है, जिसके हो सकता है मनोहर लाल जिसके मालिक हो, ठीक। तो सबसे पहले जब हम जनरल एंट्री करने जाएंगे, देखिए ये जो ट्रांजैक्शन दिया, किसी भी ट्रांजैक्शन को समझने, किसी भी ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 पक्ष इन्वॉल्व होते हैं, 2 साइड होते हैं। ट्रांजैक्शन होता क्या है, सौदा। हम बाजार से जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, एक ट्रांजैक्शन हो गया। अगर हम शॉपकीपर हैं, मैंने किसी को कोई चीज़ बेचा, एक ट्रांजैक्शन हो गया। तो एक ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम 2 साइड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक अगर बेचता है तो दूसरा खरीदता है, एक खरीदता है तो दूसरा बेचता है, एक वेजेस देता है, मजदूरी देता है तो दूसरा मजदूरी लेता है। गॉट इट? किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम 2 लोग होते हैं। अब जैसे पहला ट्रांजैक्शन है 2018 मार्च 1 को, मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया किससे, कैश से। देखिए मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि जब भी आप जनरलाइज करने जाएं तो आप अपने आप को एक फर्म का, किसी फर्म का अकाउंटेंट समझे, मालिक का नहीं, फर्म का। अब अगर आपने डेबिट क्रेडिट रूल को अपने सामने लिख रखा है, उसमें देखिए उसमें 3 रूल होते हैं। पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल और तीसरा है नॉमिनल। फिर से क्विक रिविजन देता हूँ आपको। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पहले तो पर्सनल अकाउंट में शामिल किसको करते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पर्सनल का मतलब पर्सन से बना ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन, वन इज रियल पर्सन लाइक मी एंड यू, and second is artificial person like an organization, a shop, a company like that, ठीक। तो कोई भी शॉप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं SLS नेशनल स्कूल, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन। आपकी संस्था जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन है,
ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन जिसको कानून सारा अधिकार देता है, आप उसके नाम से कोई चीज़ खरीद सकते हैं, कोई चीज़ बेच सकते हैं, उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, वो संस्था आपके ऊपर मुकदमा कर सकती है। दीज ऑल आर फीचर्स ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट में कौन आता है? एक रियल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब रिसीवर को डेबिट कीजिए, और क्रेडिट द गिवर का मतलब गिवर को क्रेडिट कीजिए। मतलब प्राप्त करने वाले को, रिसीव करने वाले को डेबिट और देने वाले को, गिवर को क्रेडिट। ये पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है। आप गोल्डन रूल को पढ़िए, डेबिट क्रेडिट रूल को बहुत अच्छे से पढ़िए। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हिंदी बोलते हैं वास्तविक। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए उसको डेबिट कीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट कीजिए। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसको क्रेडिट। अब ये आना और जाना पर्सन के लिए नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट में नहीं है। रियल अकाउंट में वो चीज़ें आती है जो रियलिटी में दिखे। अब मैं अगर अपने सामने के एग्जांपल को लूँ, मेरे हाथ में मार्कर है, यहाँ बोर्ड है, यहाँ एक बुक रखी है, पेन है, मार्कर है, बॉटल है, स्केल है, गॉट इट। तो टेबल है, चेयर है। जो आए आपकी फर्म में, आने का मतलब आपके पास नहीं, आप जिस फर्म के अकाउंटेंट हैं। रिमेंबर ऑलवेज यू आर एन, व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन, just think that you are an accountant of the firm. Don't think you are the owner. Don't think you are the accountant of the owner of the firm. You are an accountant of the firm only. You are a servant of the firm only. Got it? तो आप ये जो रियल अकाउंट में जो मैंने बताया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्म में क्या आया क्या गया, वो भी हमने डेफिनेशन में बताया है कि अकाउंटिंग को हम जो रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मनी के ट्रांजैक्शन को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। वो हर ट्रांजैक्शन जो मनी में हो, पैसों में हो, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो समझ गए? रियल अकाउंट का मतलब जो चीज़ें वास्तव में, वो जो चीज़ें दिखे। अभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब नॉमिनल में बनाऊंगा, एक दूसरे के ये वो है कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो चीज़ रियल अकाउंट का मतलब जो चीज़ें हमको दिखती हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उसका नियम क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए उसको डेबिट कीजिए, जो जाए उसको क्रेडिट कीजिए। ठीक है। तीसरा अकाउंट है नॉमिनल। नॉमिनल शब्द का मतलब होता है नाम मात्र, हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र। नाम मात्र नॉमिनल अकाउंट का मतलब रूल कहता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। मीन्स सारे के सारे एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट करो। ठीक है। एक्सपेंस और लॉस कैसे? मालिक के नहीं, मालिक के पर्सनल खर्चे नहीं। मालिक का पर्सनल खर्चा मालिक ने, दुकान के, फर्म के मालिक ने अपने बच्चे के बर्थडे पर उसको साइकिल गिफ्ट की। इससे क्या मतलब? हम तो अकाउंटेंट किसके हैं? फर्म के। फर्म के फ़ायदे नुकसान को मैं मेज़र करता हूँ, फर्म की मैं एंट्री करता हूँ, मैं फर्म का अकाउंट मेंटेन करता हूँ। मैं मालिक का पर्सनल कोई पीए नहीं। आप अकाउंटेंट हैं, अकाउंटिंग मेंटेन करने, जब अकाउंट बनाने जाएंगे, सपोज यू आर एन अकाउंटेंट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। मीन्स सारे के सारे खर्चे और घाटे को डेबिट किया जाता है और सारे के सारे फायदे को क्रेडिट किया जाता है। अब सवाल होता है कि नॉमिनल अकाउंट में, जैसे पर्सनल अकाउंट में तो पर्सन आ जाते हैं, रियल एंड आर्टिफिशियल। और रियल अकाउंट में वो हर चीज़, वो हर ऑब्जेक्ट जो रियलिटी में हो, जो हो भी और जिसको हम छू भी सकते हैं, टच भी कर सकें। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट को समझिए तो शायद रियल और अच्छे से समझ में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का मतलब वो हर चीज़ें जो एग्जिस्ट तो करती है, बट आई कैन नॉट टच इट। ठीक है। हवा हम सब जानते हैं, हम जिंदा रहने के लिए हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। इवन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, बट इवन इन बिटवीन आई एम जस्ट इनहेलिंग माई ऑक्सीजन है, बट दिख नहीं रही। उसी तरीके से नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, कुछ बहुत सारे ऐसे
खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं जो होते तो हैं बट दिखते नहीं। जैसे मजदूरी दिया, वेजेस गिवन। जब आप कहेंगे, अगर मैंने कहा मैंने मजदूर को मजदूरी दी, आपने पूछा सर क्या दिया आपने, तो कहीं देखो ये मजदूरी देने जा रहा है, ये मजदूरी दिया। तो मजदूरी जब मैं आपको हाथ में दिखाऊंगा तो वो क्या होगा, कैश। कैश रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। तो आप कहेंगे सर ये तो कैश है, तो मजदूर, लेकिन हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, मजदूरी के ना फॉर्म। मजदूरी शब्द तो है बट एक्चुअल में वो नॉमिनल है, नाम मात्र है, दिखता नहीं। ठीक, हमने कहा कमीशन मिला, आपने पूछा सर क्या मिला, आप कहेंगे देखो कमीशन मिला, आप कहेंगे सर ये तो कैश है, तो मैं कहूँगा हाँ यही तो कमीशन है। तो कैश तो आया, कैश रियल अकाउंट है, बट किस फॉर्म में आया, कमीशन के फॉर्म। कमीशन क्या है, बस दिखने वाली चीज़ें, मतलब एग्जिस्ट तो करती हैं दिखने वाली चीज़ें, सॉरी दिखने वाली चीज़ें नहीं, तो इसको रखते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। मैंने कहा भैया मेरी सैलरी मिली, सर आपने कहा सर क्या मिला, मैंने कहा देखो सैलरी मिली, क्योंकि सर ये तो कैश है, तो सैलरी का है, तो सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। गॉट इट। आई होप कि आगे के क्वेश्चंस में थोड़ा और हम बेहतर करेंगे। एक ओके, नाउ फिर से मैंने एक बार सारी चीज़ों को क्विक रिवीजन दिया। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझिएगा। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं सब कर सकते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द सेम मैनर इन विच आई वांट टू जस्ट एक्सप्लेन। देखिए मैंने रूल अभी बता दिया आपको और एंट्रीज के दौरान रिपीट करता रहूँगा। पहला ट्रांजेक्शन है मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल एंड सन्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया नकदी में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब सपोज कीजिए कि आपकी फर्म है मनोहर लाल एंड सन्स, इसमें आप ये एक फर्म है मनोहर लाल एंड सन्स, इसमें आप अकाउंटेंट हैं। इस फर्म में ट्रांजैक्शन होता है कि मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने क्या बताया कि फर्म का और मालिक का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, ऑलवेज रिमेंबर, सेपरेट एग्जिस्टेंट एंड सेपरेट एंटिटी भी होती है। ठीक है, तो फर्म, ये आपकी फर्म है, तो फर्म में क्या आया, मनोहर लाल अपने पॉकेट से 60,000 निकालेंगे और फर्म में रख देंगे। हमने कहा, आपको याद दिला रहा हूँ फिर से, आप अकाउंटेंट हैं किसके, फर्म के, ना कि मालिक के। तो फर्म में क्या आया, कैश, कितना, 60,000। कैश कौन सा अकाउंट है, ऐसे समझिए पर्सनल तो है नहीं, तो कैश कोई पर्सन तो होता नहीं, नॉमिनल भी नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये एग्जिस्ट भी करता, हम टच भी कर सकते हैं कैश को। तो कैश है क्या, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल फिर से मैं कह रहा हूँ, पहले एक पेज पे डेबिट क्रेडिट रूल को, तीनों डेबिट क्रेडिट के रूल को लिख लीजिए, तो इसी बहाने आपको रूल याद हो जाएंगे और इसी से आप जनरल एंट्री बना भी सकते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 60,000। तो फर्म में कैश आया, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट कीजिए। तो हमने लिखा, मैंने आपको बताया अभी प्रोफार्मा नहीं बता रहा हूँ, डोंट टेक टेंशन, प्रोफार्मा बहुत इजी है, बता दूंगा, पहले आपको जनरलाइज करने आना चाहिए। तो फर्म में क्या आया, कैश आया, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, DR को हम डेबिट होती, ये अकाउंट पे लिखने की टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये डेबिट है, हमने आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी एक ट्रांजैक्शन से जितने रुपए से कोई अकाउंट डेबिट होता है उतने रुपए से कोई अकाउंट क्रेडिट भी होता है। तो हमने लिख दिया डेबिट वाले में 60,000, ठीक है। अब दूसरा, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से कुछ ना कुछ क्रेडिट होना चाहिए। फर्म में पैसा तो आ गया, गया तो कुछ भी नहीं, कोई एक्सपेंस भी नहीं है, ये लॉस भी नहीं है, ये गेन भी नहीं, गेन का मतलब प्रॉफिट, पैसा आया है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, ये याद रखिए। पैसा फर्म में आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट शुरू में समझते हैं सर पैसा आया तो प्रॉफिट ही तो है ना, ये प्रॉफिट नहीं है, ये फर्म में पैसा आया है। तो कैश तो आया, कैश को डेबिट किए, कुछ क्रेडिट में नहीं लिखा। अब सोचिए हु इज द गिवर ऑफ द मनी, तो आपको जवाब मिलेगा मनोहर लाल। किसने दिया,
मनोहर। तो आप लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही पढ़ेंगे अभी आप। मैं अभी आपको इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। टू मनोहर लाल। ठीक है, अभी इसमें मैं इसको रेक्टिफाई करूँगा, बट समझाने के लिए यही सही है। अभी आप समझिए, लास्ट सेंचुरी बनाते हैं, बताने के बाद एक पॉइंट उसमें बचा है जिससे कुछ चेंजिंग है, मैं बताऊंगा। डोंट वरी। सेकेंड ट्रांजैक्शन, है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखिए, फर्नीचर आपने नकद में फर्नीचर खरीदा। क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया तो नकद में पहले फर्नीचर खरीदा। तो भाई जाहिर सी बात है, फर्नीचर ना तो पर्सनल है ना तो नॉमिनल है। भाई फर्नीचर को आप टच भी कर सकते हैं, तो नॉमिनल तो है नहीं, पर्सन भी नहीं। अब जब आप खरीदेंगे तो इसका मतलब जब पर्सन नहीं है, नॉमिनल नहीं है, तो ये कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स, जो आता है उसको डेबिट किए। तो जब आप फर्नीचर खरीदेंगे अपने फर्म के नाम से, तो आपके फर्म में फर्नीचर आएगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर को डेबिट कीजिए। ये मिड से लिखने का ये अकाउंटिंग का टर्म है। पहली लाइन में डेबिट ऐसा लिखते हैं, मिड से लिखते हैं टू करके। जिधर ये डेबिट के आगे डेबिट लिखा हुआ है और जिधर टू लिख करके जो साइड की एंट्री करते हैं वो कंसीडर होती है कि क्रेडिट होती है। क्रेडिट लिखने की ज़रूरत आगे, जैसे यहाँ पे DR लिखा, DR मतलब डेबिट, वैसे CR लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टू लगा है, इसका मतलब वो क्रेडिट है। तो फर्नीचर तो आपने खरीदा तो फर्नीचर आई आपके पास, तो फर्नीचर को आपने डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि फर्नीचर ना तो पर्सनल अकाउंट है ना तो नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? ये है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट कीजिए, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट कीजिए। अब देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, नकद में खरीदा है, मतलब फर्नीचर आया और कैश आपके फर्म से गया। कैश जब जाएगा, कैश भी रियल अकाउंट है, पर्सन नहीं है, नॉमिनल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? फर्नीचर आई और कैश गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश, कितना अमाउंट? 10,000। स्टूडेंट, ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है, आप क्लास 11th में है, घबराने की बात नहीं है। कोई भी चीज़ जब नए तरीके से सीखते हैं, इट्स टेक टाइम। इनिशियली थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ़ नहीं हैं, टर्म्स को समझेंगे धीरे धीरे। मेरी बात, मेरे इस वीडियो को कई बार आप देखिएगा, आपको हर बार में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और घबराने की बात नहीं। एक बार समझ में आ जाएगा, सब कुछ आसान लगने लगेगा। थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश, नकद में सामान खरीदा। अभी नकद में फर्नीचर खरीदा था, नकद में सामान खरीदा। जब आप नकद में सामान खरीदेंगे तो आपके फर्म में वो सामान, गुड्स, GOODS, गुड्स मीन सामान। जब आप जब कोई गुड्स नकद खरीदेंगे तो वो गुड्स आपके फर्म में आएगा। फर्म में आने का मतलब, अब देखिए गुड्स है क्या? ना तो ये पर्सन है, ना तो ये नॉमिनल पर्सनल अकाउंट है, ना तो ये नॉमिनल अकाउंट। कोई गुड्स आ रहा, कोई आपका एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, कोई आपका लॉस नहीं है ये, ठीक है। भाई गुड्स आप खरीदेंगे तो फिर उसी से बिजनेस करेंगे, तो कोई एक्सपेंस तो हुआ नहीं, ठीक है, खर्चा नहीं है, ये घाटा भी नहीं है, ये तो बिजनेस का रूल है, खरीदना और बेचना। तो गुड्स आपने खरीदा नकद में, तो गुड्स आपके पास आया। गुड्स रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स। तो गुड्स आया, गुड्स को डेबिट कर दिया। देखिए अभी मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे समझिएगा, बाद में अभी इसमें भी एक नोटिफिकेशन मैं करूँगा। गुड्स अकाउंट डेबिट टू, नकद में खरीदा तो कैश चला गया मेरे पास से, कैश भी रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आया क्या आया? गुड्स आया, गुड्स को डेबिट किया,
क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश भी रियल अकाउंट है तो कैश क्रेडिट करेंगे। कितना अमाउंट है 25,000 टू कैश। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ इसलिए कि याद रहे, यहाँ एक स्टार बना दे रहा हूँ, यहाँ पे भी एक स्टार बना दे रहा हूँ। इन दोनों पे थोड़ा थोड़ा अमेंड करना है, अमेंडमेंट की बातों को समझाऊंगा भी मैं, तभी आपको अमेंड करूँगा, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होगी समझाने के बाद। कोई रूल यही है, रूल में अगर इसीलिए तो मैं ऐसे पर लिख रहा हूँ, ये रूल यही है। गॉट इट। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। कमलेश से सामान खरीदा। जब आप खरीदेंगे तो आपके फर्म में वो सामान आएंगे। सामान आने का मतलब गुड्स आया है। गुड्स क्या है, रियल अकाउंट, पर्सन है नहीं, नॉमिनल है नहीं। गुड्स क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को डेबिट वॉट कम्स इन, गुड्स आया, गुड्स अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए इस वाले सेंस में नकद खरीदा, देखिए ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा है, नकद खरीदा मतलब गुड्स तो आया और कैश गया। लेकिन इस वाले में बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश से गुड्स खरीदा, इसका मतलब ये कि गुड्स तो आया पैसा नहीं गया। इसका मतलब उधार खरीदा। क्या किया, उधार खरीदा। एक चीज़ और है, टर्म्स में अगर नाम दिया रहे तो आप इसको उधारी मानते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप समझिए अगर मेरी शॉप है, कोई आता है पैसा देता है और सामान लेके जाता है, वाई डू आई नीड टू रिमेंबर द नेम। भाई पैसा मिला, सामान गया, हमने बेच दिया। और अगर कोई आता है कहता है भैया आप ये सामान दे दीजिए, मार्कर ही सपोज ये मैं मार्कर बेचता हूँ, अगर ये मार्कर कोई खरीद लेता है मुझसे, पैसा नहीं देता, हम कहें अरे पैसा, तो उसका नाम याद रखना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन करें और फॉर कैश ना लिखे तो उधार ही मानते। गॉट इट। हमें नगद वालों का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, जो उधारी लेके जाते हैं उनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना पैसा चला जाएगा। देखिए गुड्स अकाउंट डेबिट, ये वाली एंट्री थी बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, तो गुड्स तो आया पैसा नहीं गया, तो हु इज द गिवर ऑफ द गुड्स, जस्ट रिटन देयर कमलेश, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कमलेश। अमाउंट इसमें भी मैं स्टार बना रहा हूँ बिकॉज इसमें भी थोड़ा सा अमेंड है, घबराने की बात नहीं, आपको बहुत आसानी से लास्ट में समझ में आएगा। कीप वॉचिंग में वीडियो। नेक्स्ट पेड कैश टू कमलेश, कमलेश को कैश पे किया। अभी हमने कमलेश से उधार खरीदा है ना, अब उसको पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट का मतलब अब क्या करेंगे, जब हम कमलेश को पे कर रहे हैं, देखिए आपकी फर्म है, आप इस फर्म में अकाउंटेंट, आप किसी कमलेश नाम के व्यक्ति को ये पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो आपकी फर्म से तो कैश जाएगा ना, कुछ आया है नहीं, आ तो ऑलरेडी रखा है, मैंने उधार खरीद लिया था कमलेश से, वही का तो पैसा दे रहे हैं। प्रैक्टिकली ये बात समझाई, पहले कमलेश से उधार खरीदा है, सॉरी, और अब बोल रहे हैं कमलेश को पे किया, तो क्या करेंगे, उसका ट्रांजैक्शन क्या होगा, कैश तो जाएगा। भाई अब कमलेश को देंगे तो मेरी फर्म से कैश जाएगा। कैश रियल अकाउंट है, रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब कैश जा रहा है तो कैश को तो हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, कुछ नहीं। हु इज द रिसीवर ऑफ द कैश, कमलेश, लिखा है यहाँ पेड कैश टू कमलेश, कमलेश को पे किया, तो क्या करेंगे, कमलेश अकाउंट डेबिट। जब कोई पर्सन रियल पर्सन का नाम होता है तो नाम क्या है, एपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, इसका मतलब इंग्लिश में आप इतना जानते हो का होता है, कमलेश का अकाउंट मतलब कमलेश का खाता। टू कैश, हो गया। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। देखिए नाम मेंशन कर दिया सोहन, इसका मतलब सोहन को हमने पैसा नहीं दिया है, हमने सोहन से उधार सामान खरीदा है। अगर उधार नहीं खरीदते तो क्या ज़रूरत थी नाम मेंशन करने की,
हम नकद वालों का नाम मेंशन करके क्या करेंगे? भाई पैसा आया मेरे पास, सामान गया, तो व्हाई डू आई नीड टू रिमेंबर और मेंशन द नेम ऑफ द बायर? जस्ट आई हैव सेड आई हैव मनी, आई गॉट मनी, माय प्रोडक्ट्स मनी. इफ हियर इज मेंशन नेम सोहन, इट मींस द ट्रांजैक्शन हैज बीन डन ऑन क्रेडिट. क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन. सोहन से सामान खरीदा. जब आप खरीदेंगे तो आपके फर्म में गुड्स आए. गुड्स रियल अकाउंट है, पर्सनल तो है नहीं, नॉमिनल तो है नहीं. गुड्स रियल अकाउंट है, वो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स को डेबिट करेंगे. टू गया कुछ नहीं. भाई उधार खरीदा, कहाँ लिखा है गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, फॉर कैश तो लिखा नहीं. इसका मतलब गुड्स तो आया लेकिन गया कुछ नहीं. देन हु इज द गिवर ऑफ द गुड्स? कौन है? सोहन. सोहन्स अकाउंट. नाम के आगे अपॉस्ट्रोफी, रियल पर्सन के आगे अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं. कितना है अमाउंट? 6,000. नेक्स्ट है, यहाँ पे भी मैं स्टार बना रहा हूँ, इसको फिर से मैं समझाऊंगा. एक एक लाइन की बात है. 18 तारीख परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश. सोहन से ही खरीदा बट कैश. जब हम कैश में खरीदेंगे किसी से, हम सपोज कीजिए आपका नाम है ए, मैं कह रहा हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम ए फॉर कैश. मैंने ए से नकद में खरीदा, तो हमें आपका नाम याद रखने की क्या जरूरत? हमने खरीदा, मेरे पास ये चीज़ आ गई, सपोज ये चीज़ आ गई, अब मेरे पास से कैश गया. अगर उधार आपसे खरीदते तो मैं कहता कि हाँ ये आई है, मुझे ए को पैसा देना है, तो आपका नाम याद रखने की ज़रूरत है, आपका नाम मेंशन करने की ज़रूरत है. बट नाम भी दिया है, बट फॉर कैश दिया है. इसका मतलब नाम को फिट कर देंगे. नाम से हमको क्या लेना देना? जब कैश में हुआ तो हमें आपकी ज़रूरत क्या है? नाम याद रखने की. चाहे खरीदे हो चाहे बेचे हो. तो इसने कहा परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, तो परचेज करेंगे. भाई ऑब्वियसली परचेज करने पे मेरे पास गुड्स आएगा. एंट्री क्या करेंगे? गुड्स अकाउंट, डेबिट टू. अब नाम तो दिया है सोहन, बट व्हाई डू आई नीड टू रिमेंबर द नेम? व्हाई डू आई नीड टू मेंशन द नेम? बिकॉज आई हैव गिवन मनी वर्थ टू दिस गुड्स. कितने रुपए का है? 8,000 का. तो टू कैश. कैश मेरे पास से चला गया. दूसरा ढंग समझने का क्या है? हमने सोहन से सामान खरीदा, तो सामान आया, गुड्स आया मेरे पास, तो गुड्स रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन. और कैश गया, कैश भी रियल अकाउंट है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गया तो कैश को क्रेडिट कर दिया हमने. गॉट इट? नेक्स्ट, पेड रेंट फॉर ऑफिस, फॉर द ऑफिस. जिस ऑफिस, किसी ऑफिस में, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, उस ऑफिस का रेंट 1,000 रुपये पे किया. इसका मतलब आपके बिजनेस का जो ऑफिस है, उस ऑफिस का रेंट 1,000 देना है. मतलब आपका बिजनेस का खर्चा है. हमने क्या बताया आपको? पर्सन तो है नहीं ये, रियल और नॉमिनल में देखते हैं क्या है? रेंट, पेड रेंट. हमने आपसे कहा भैया हमने रेंट पे किया, तो आप कहेंगे सर देखिए क्या पे कर रहे हैं, तो कहेंगे देखो रेंट पे कर रहे हैं 1,000 रुपये. तो आप कहेंगे सर ये तो कैश है. जी हाँ, सही याद आया. नॉमिनल अकाउंट. रियल रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट. किराया दिया, क्या दिया भैया? देखिए किराया दे रहे हैं. दे क्या रहे हैं? कैश दे रहे हैं. तो इस तरीके के अकाउंट को हम बोलते हैं नॉमिनल, नाम मात्र. तो इसका रूल क्या कहता है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड. रेंट क्या है आपके लिए? आप पे कर रहे हैं, तो आपके लिए रेंट क्या है? एक एक्सपेंस है. भाई लॉस तो नहीं है, आप उसके ऑफिस को यूज़ कर रहे हैं तो एक्सपेंस दे रहे हैं, आपके लिए खर्चा है, लॉस नहीं. लेकिन ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड. तो रेंट अकाउंट डेबिट. भाई
जब रेंट पे करेंगे तो जूता चप्पल तो देंगे, कैश ही जाएगा मेरे पास टू कैश। ठीक है, ये डीके गोयल के 2020 एडिशन की जनरल एंट्री का पहला क्वेश्चन, सॉरी 2019 हो सकते हैं, 19 और 20। अब देखिए, अब आप कहेंगे जो मैंने स्टार मार्क लगा रखा है, भूल गया था मैं। सबसे पहले जो मैंने मोहनलाल लिखा है इसको लिखेंगे कैपिटल। क्यों? देखिए, आप ये जो एंट्री कर रहे हैं मोहनलाल एंड सन्स में कर रहे हैं। पहला ट्रांजैक्शन किया है वो मनोहर लाल है। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मतलब मनोहर लाल क्या है? मालिक। देखिए, आपकी फर्म, मैंने बताया कि फर्म और मालिक का सेपरेट एग्जिस्टेंस और लीगल एंटिटी सेपरेट एंटिटी होती है और एग्जिस्टेंस भी सेपरेट होता है, मतलब दोनों से कोई मतलब नहीं। मनोहर लाल ने आपकी फर्म को पैसा दिया। आपकी फर्म चाहे तो बैंक से भी लोन ले सकती है, आपकी फर्म चाहे तो गवर्नमेंट के किसी स्कीम के थ्रू भी पैसा ले सकती है। लेकिन मनोहर लाल के को पैसा देने का मतलब है, भले ही फर्म का और मालिक का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, सेपरेट एंटिटी होती है, बट कहीं ना कहीं आपकी फर्म जो अर्निंग करेगी साल भर के बाद, भाई वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, पर वो पैसा तो लेगी नहीं। इस अर्निंग को लेने वाला कौन होगा? मालिक। तो मालिक और फर्म के बीच में एक रिलेशन होता है तो सेपरेट एग्जिस्टेंस, बट एक रिलेशन होता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा किसने दिया? मालिक ने। तो मालिक द्वारा फर्म को दिए गए पैसे को, याद रखिएगा, मनी गिवन बाय द ऑनर टू द फर्म इज नोन एज कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? मनी गिवन बाय द ऑनर। तो आप अगर मान लीजिए पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर मिलके एक फर्म को चला रहे हैं ना, मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, दोनों मिलके इस फर्म को बनाए, तो दोनों अलग अलग फर्म को पैसा देंगे कैपिटल के रूप में ना स्टार्टिंग में। तब जब दो पार्टनर रहेंगे तब नाम मेंशन करना पड़ेगा, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। यहाँ पे बस एक ही मालिक है तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल भी आप लिख सकते हैं। याद रखिएगा क्या मैंने बताया, मालिक द्वारा फर्म को दिए गए पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल। इसलिए कैपिटल मेंशन किया। दो पार्टनर होते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी, तो ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल कर देते हैं, मतलब ए का इतना और बी का इतना। एक ही है तो जो है बस उन्हीं का है, नाम भी नहीं मेंशन करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड पे तो कोई स्टार मैंने बताया नहीं, अगर आपको फिर से नहीं समझ आता तो वीडियो को पीछे जाइए और देखिए। थर्ड वाला मैंने स्टार लगाया है। थर्ड है क्या? परचेज गुड्स फॉर कैश। देखिए, गुड्स एक ऐसी चीज होती है, गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो आता है, और गुड्स जब हम सेल करते हैं तो जाता है। होता तो गुड्स ही है, एक बार कहेंगे खरीदे और एक बार कहेंगे बेचे, एक बार कहेंगे परचेज, एक बार कहेंगे सेल। तो गुड्स इन द फॉर्म ऑफ परचेज। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस में कोई दिक्कत है, इसीलिए मैंने गुड्स को गुड्स से लिखा, गुड्स इन द फॉर्म ऑफ परचेज, तो गुड्स ना लिख करके परचेज लिख देते हैं। मैं इरेज कर रहा हूँ, आपके पास वीडियो होगी मौजूद, मैं इरेज कर रहा हूँ, आप ऐसे भी कीजिए, प्रैक्टिस ऐसे कीजिए, इसीलिए मैंने आपको लिख के समझाया। तो गुड्स इन द फॉर्म ऑफ परचेज, हम परचेज, ठीक है। यहाँ गुड्स लिखना था, और गुड्स किस फॉर्म में? परचेज के फॉर्म में, तो परचेज। नेक्स्ट है उसी के बाद वाली ये कमलेश, ठीक है। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कमलेश। फिर यहाँ गुड्स किस फॉर्म में है? गुड्स इन द फॉर्म ऑफ परचेज है, खरीदा। बॉट गुड्स, बॉट मीन्स बाई का सेकंड फॉर्म है, BUY, बाई मीन्स खरीदना, बाई का सेकंड फॉर्म है BOUGST, बॉट। मतलब हमने कमलेश से खरीदा, हमने अभी बताया। गुड्स इन द फॉर्म ऑफ परचेज मतलब बाई,
बाई और परचेज सिनोनिम्स है, तो हम क्या लिखेंगे, गुड्स ना लेकर के परचेज लिखेंगे। अकाउंट्स के टर्म्स में बाई नहीं यूज होता, परचेज लिखते हैं। ठीक है, कमलेश की बात बोली 6,000 परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से खरीदा, फिर वही बात, गुड्स इन द फॉर्म ऑफ परचेज, तो हम गुड्स ना लेकर के क्या लिखेंगे, परचेज। फिर क्या है नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, फिर मैंने गुड्स लिखा, गुड्स किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ परचेज है, तो इन सच कंडीशन गुड्स की जगह फिर से हम क्या करेंगे, परचेज। ओके, आई होप you all will understand. Thank you. Thanks for today.